ब्लड के बारे में 15 से 20 पॉइंट है जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। 15 से 20 पॉइंट होगा ब्लड के बारे में जो अति महत्वपूर्ण है। तो आप सब हेडिंग बना सकते हैं ब्लड, रक्त, इसको बोलते हैं रक्त। अब इसमें रक्त के बारे में क्या क्या पॉइंट बन सकता है, तो रक्त के बारे में तो आप पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखना नहीं है केवल सुनना है, बाकी सब तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, बोर्ड पर से मिटाएंगे नहीं, सब रहेगा। ठीक है, तो ब्लड पहला हो जाएगा ब्लड। तो ब्लड एक है ना लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं तरल संयोजी पदार्थ, तरल संयोजी पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एक साधारण मनुष्य में, एक साधारण सामान्य मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर पाया जाए? इसके पीछे यही कारण है, इसके पीछे यही कारण है होगा कि शरीर के वेट का 7% ब्लड होता है। शरीर का आपका जितना भी वेट होगा, जितना भी वजन होगा, शरीर का वजन सबका अलग अलग होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सबके शरीर में 5 से 6 लीटर ही ब्लड निकलेगा। जिसका जितना वजन होगा उतना ही ब्लड 7% उसका कर दीजिएगा। जैसे 70 kg है तो 70 का 7%, 7 सत्ते 49, लगभग 5 लीटर के आसपास खून। तो ऐसा देखा गया है कि एक साधारण मनुष्य, एक नॉर्मल मनुष्य लगभग अप्रोक्सली सब आदमी 60 से 70 किलो के आसपास होता है। एडल्ट आदमी, वयस्क पुरुष 60 से 70 kg का होता है। इसीलिए साधारणतः मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो कि शरीर के वजन का 7% होता है। कितना परसेंट? 7%। जितना भी वजन होगा, 50 kg का होइएगा तो 3.5 लीटर होगा खून, 60 kg का होइएगा तो 6 सत्ते 42, यानी 4.2 लीटर के आसपास होगा। तो जितना भी आपका वेट होगा उसका 7% करिएगा, वही आपके अंदर ब्लड निकलेगा। अब बात आया कि सर ब्लड के अध्ययन को क्या करते हैं? अगर ब्लड के बारे में अगर हम स्टडी करें, पढ़ाई करें, तो उसके स्टडी को क्या कहते हैं? ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो आप इतना छापना चाहते हैं तो छाप सकते हैं, क्योंकि मिटाएंगे, क्योंकि हमें बड़ा बड़ा लिखना है। तरल संयोजी उत्तक, ब्लड क्या है? तरल संयोजी उत्तक। आपको छापने की आवश्यकता नहीं है, केवल वीडियो बनाएंगे। तरल संयोजी पदार्थ 5 से 100 लीटर होता है, शरीर के वजन का 7% होता है, और इसके अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। आप इसे आराम से छापिए, छाप लीजिए तो हमको बताइए। जल्दी जल्दी छापिएगा थोड़ा सा। चलिए हम मिटा रहे हैं, ठीक है? कुछ बच जाएगा तो आपको ये मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है बुआ, अब हम अगला पॉइंट दे रहे हैं। अगला पॉइंट कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का जो निर्माण है, रक्त का जो निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और रक्त का जो लाल रंग है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रक्त का जो लाल रंग है ना बुआ, रक्त का जो आप लाल रंग कहते हैं कि रक्त लाल रंग का होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तो ग्लोबिन प्रोटीन। कौन प्रोटीन? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाएगा।
अब हुआ रक्त कितने प्रकार का होगा? तो रक्त 2 प्रकार का होगा। रक्त कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा रक्त। रक्त जो है आपका कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। रक्त आपका 2 प्रकार का होता है। रक्त आपका 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में कौन कौन? तो एक होता है बउआ प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा। रक्त कितने प्रकार का? 2 प्रकार। एक पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा, जो 55% होता है। कितना प्रतिशत? 55%। शरीर में प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 55%, जिसमें 92% जल होता है। क्या होता है? जल। ये प्लाज्मा 55% है, जिसमें जल की मात्रा कितना? 92%। एक होता है रक्त कणिका, एक होता है रक्त कणिकाएं, एक होता है रक्त कणिकाएं। तो वो रक्त कितने प्रकार के? 2 प्रकार। रक्त 2 प्रकार का, जिसमें से एक पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा और एक पार्ट को बोलते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 भाग में बटा हुआ है। रक्त कणिकाएं कितना प्रतिशत? पहले तो रक्त कणिकाएं 45%। कितना प्रतिशत? भाई जब 55 है तो कितना बचेगा? पूरा 100% होता है। तो जब शरीर में प्लाज्मा 55%, तो रक्त कणिका कितना प्रतिशत? 45%। और रक्त कणिकाएं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। एक होता है प्लेटलेट्स। एक क्या होता है? प्लेटलेट्स। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आरबीसी के बारे में अभी अध्ययन करने वाले हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, प्लेटलेट्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर आप इतना उतारना चाहते हैं